तो गाइस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मान लीजिए मुझे कहा गया सम ऑफ टू नंबर इज 12, डिफरेंस इज 2। Sum of two number is 12 and difference is 2. Sum is 12, difference is 2. तो पहली बात तो देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात जो हम करेंगे, इसमें हम टू वेरिएबल्स चाहिए मुझे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं हम टू वेरिएबल्स में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट वन नंबर इज x एंड सपोज सेकंड नंबर इज y। और मुझे कहा गया कि इनका सम कितना है, 12 है। तो मैंने लिखा कि इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुड बी 12 एंड देयर डिफरेंस। अब डिफरेंस में देखिए, कोई कह सकता है x माइनस वाई लिखूंगा, कोई कह सकता है y माइनस एक्स लिखूंगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई y माइनस एक्स लिखता है तो उसके अकॉर्डिंग y बड़ा नंबर है, x छोटा नंबर है। और अगर कोई x माइनस वाई लिखता है तो उसके अकॉर्डिंग x बड़ा है, y छोटा है। तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए x छोटा है और y बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया y बड़ा है तो y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनको मैं सोल्व कर दूंगा। इनको सोल्व करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन। अब देखिए ये x है, ये माइनस एक्स है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बहुत सिंपली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एडिंग ऑन एडिंग व्हाट वी गेट, x एंड x गेट्स कैंसल्ड, y एंड y बिकम्स 2y and this is 14. So y will be 7. So if y is 7, put value y in suppose first equation. Put value y in suppose first equation. So what we have, x will be 5. So x will be how much? 5. तो ये मैंने पहला टाइप किया। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें, इस क्वेश्चन में तो जैसे कहा गया था कि सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए हमें कहा गया है, देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। मुझे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7। तो इसमें आपको क्लियरली लिखा गया है कि एक नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है। जब भी 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो हमें पता है कि 2 डिजिट का जो भी नंबर होगा उसमें एक डिजिट होगा जो यूनिट प्लेस पे लिखा जाएगा, एक डिजिट होगा जो टेंस प्लेस पे लिखा जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट। तो इस केस में मुझे इस तरह से लेट करना है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। सो सपोज दिस इज x, दिस इज y। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए मैंने आपको ये नंबर लिख दिया 5 और यहां पर ले लिया 7। अब मैं कह रहा हूं नंबर बनाइए। अब आप इससे दो तरह के नंबर बना सकते हैं। दो तरह के नंबर कैसे, एक तो मैं लिख दूं 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ऐसे नंबर बनेगा ना। यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देंगे। या मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ऐसे ही करते थे हम छोटी क्लास में, हमने सीखा था प्लेस वैल्यू की बात। तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट पे मैं यूनिट प्लेस पे x लिखना चाह रहा हूं, टेंस प्लेस पे y लिखना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब नंबर फॉर्म्ड विल बी 10 इंटू y प्लस x इंटू 1। और इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो इस तरह से लिख दूंगा मैं। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि नंबर जब भी 2 डिजिट का बनेगा तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करनी है, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब आगे देखो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। अब देखिए जैसे ये नंबर मैंने लिखा था 5 और 7, इसके डिजिट्स का सम कितना है। डिजिट्स का सम जो है वो 12 है,
वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यूनिट डिजिट पे 5 है या टेंस डिजिट 7 है या क्या है क्या नहीं है। नंबर अगर 5 और 7 को यूज करके करोगे तो सम ऑफ द डिजिट्स तो 12 ही आएगा, चाहे आपने 57 लिखा है चाहे आपने 75 लिखा है। इसी तरह मान लीजिए 32 है, 32 3 और 2 को लेके यूज की नंबर बनाया आपने, या तो आप 32 बनाओगे या 23 बनाओगे, लेकिन सम ऑफ द डिजिट्स तो एवरी केस में क्या रहेगा 5 ही रहेगा। वो कैसे आए, इन दोनों को ऐड करने से। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन मुझे ये कह दी गई है कि सम ऑफ द डिजिट्स तो मेरे पास एक्स और वाई हैं, तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी इक्वल टू 7। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज हाउ मच 7। ये यहां तक की बात समझ में आई। यूनिट प्लेस पे लेट करना है, टेंस प्लेस पे, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। नंबर फॉर्म विल बी 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस एक्स इंटू 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, फिर उन्होंने कहा सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। अब इसमें कहा गया इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब देखिए डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड कैसे, जैसे 57 है, रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा 75। 23 है, अगर रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा 32। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि यूनिट प्लेस बिकम्स टेंस प्लेस एंड टेंस प्लेस बिकम्स यूनिट प्लेस। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस बिकम्स y एंड टेंस प्लेस बिकम्स x। ये देखिए ऊपर जो हमने यूनिट प्लेस था वो टेंस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस यूनिट पे चला जाएगा। यही किया हमने, यूनिट प्लेस पे y आ गया, टेंस प्लेस पे x आ गया। सो न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग विल बी 10x प्लस y। जबकि पहले हमारा नंबर क्या था 10y प्लस x। सो दिस इज 10x प्लस y, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग। और क्वेश्चन में कहा गया इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 इक्वल्स 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3। ये कह रहा है अगर न्यू नंबर को इंक्रीज कर दोगे 3 से, इंक्रीज करने का मतलब उसमें 3 ऐड कर दो। न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 equals 4 times the original number, equals 4 times the original number. Original number is 10y plus x. Original number तो 10y plus x था ना शुरू में हमारे पास। तो new number after reversing is 10x plus y. If you add it, increase it by 3, it becomes 4 times the original number. So ये हमारे पास क्या बन गया देखिए 10x plus y plus 3 40y 4x। सबको इधर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6x माइनस 39y इज इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने इनको ट्रांसपोजिंग की है, कांस्टेंट एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो मेरे पास ये आ गया देखिए। और एक कंडीशन जो मैंने शुरू में कही थी कि शुरू में मेरे पास क्या आ गया था x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें मेरे सब्सटीट्यूशन यूज करना चाह रहा हूं तो सब्सटीट्यूशन यूज कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया पुट, तो इसको जब मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो जो मेरे पास नंबर है सोल्व होकर के मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, आप इसको वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो y विल बी 1 एंड x विल बी 6। तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस x था ना स्टार्टिंग में, तो 10 इंटू 1 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, अब इसमें अगर आपने ठीक किया तो 16 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि इसने कहा था कि जो नया नंबर बनेगा इसको रिवर्स करो, रिवर्स करके नंबर क्या बन जाएगा 61। इन्होंने कहा था रिवर्स नंबर में अगर 3 जोड़ दो तो ओरिजिनल का 4 टाइम्स बनता है। ये बात ठीक है, यहां से फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ये हमने ठीक किया है। ये आपको करके नहीं दिखाना कुछ भी, ये हमने सिर्फ क्या किया है चेक किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये पढ़ना पड़ेगा पहले कि हमें किस तरह का क्वेश्चन है, कि 2 नंबर लिखा हुआ है या 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। अगर 2 नंबर है तो 1 विल बी x, अदर विल बी y। अगर 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट को आपको लेट करना पड़ेगा। तो इसमें एक और करते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका रेशो
एंड द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, और इसका जो रिवर्स नंबर आएगा उनका रेशो दिया हुआ है 4:7, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, फाइंड द नंबर, मुझे नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी देखिए 2 डिजिट का नंबर अगर लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पहली 2 लाइंस क्या होंगी, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x, लेट टेंस प्लेस डिजिट इज y। यूनिट प्लेस डिजिट आपने लेट करना है, टेंस प्लेस डिजिट आपने लेट करना है। अगली बात आपके पास क्या होगी, नंबर फॉर्म्ड विल बी, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, नंबर फॉर्म्ड विल बी 10y प्लस x। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि 2 डिजिट का नंबर है और रिवर्स नंबर है, सो नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग विल बी, रिवर्स करके देखो क्या नंबर मिलेगा, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। यूनिट प्लेस पे x था, अब मैंने कहा लिख दिया टेंस प्लेस पे। देखिए आप, यूनिट प्लेस पे था, अब मैंने कहा लिख दिया टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे था, मैंने कहा लिख दिया वंस प्लेस पे। सो 10x प्लस वाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई आ जाएगा, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग। अब इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू 4:7, तो पहले जो नंबर बना हुआ है ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाय द न्यू नंबर विल बी इक्वल टू 4/7। ये क्या है, 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब 70y प्लस 7x 40x प्लस 4y, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 66y माइनस 33x इज इक्वल टू 0, और यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, 33 से डिवाइड हो रहे हैं सब, तो मुझे पता चल जाएगा 2y इज इक्वल टू x। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। अब इसमें दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आएंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, हम साइमल्टेनियस दूसरी इक्वेशन ढूंढते हैं। दूसरी इक्वेशन आएगी यहां से, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 3, तो मैंने मान लिया कि x माइनस वाई इज 3। ठीक है, मान लिया x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, तो x माइनस वाई इज 3। अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2y, सो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई विल बी 3 और y विल बी 3, y विल बी 3। ये बात समझ में आई या नहीं आई, x की जगह मैंने 2y पुट कर दिया, 2y माइनस वाई, y विल बी 3। ठीक है, और x कितना हो जाएगा मेरे पास, फिर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x विल बी 6, x विल बी हाउ मच, 6। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो इसका मतलब मेरे पास नंबर जो आएगा वो कैसा नंबर आ जाएगा, हम यहां पर पुट कर देंगे, y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, नंबर फॉर्म ये था ना, नंबर फॉर्म क्या था, 10y प्लस x था, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस x था, तो मैंने लिख दिया नंबर विल बी 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 30 प्लस 6 दैट इज 36। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कैसा क्वेश्चन, 2 डिजिट के नंबर पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इसमें मैंने y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, यहाँ पर ये जो भाई डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स में मैंने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं हम। अब देखो इसको अगर मैं इस तरह से सोल्व करता हूं, देखिए तो मेरे पास यहां पर एक बात आप समझ गए हो यहां से कि x जो है वो बड़ा नंबर है, बिकॉज इट इज ट्वाइस ऑफ y, x जो है वो बड़ा नंबर है, ट्वाइस ऑफ y है। तो यहां पर ये नंबर अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, देखिए y माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहां पर माइनस y आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और माइनस y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, y इज माइनस 3। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर आप लिखोगे तो उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे और इस तरह से आप करते जाओगे। अगर आपने पहले y माइनस एक्स लिख लिया है तो आप इसको यहाँ रोक दोगे, भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सो इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 करके कर रहा हूं मैं।
ठीक है, आपको देखना दोनों से एक बार, दोनों ही देखने पड़ेंगे ना आपको, हमें क्या पता कौन सा सूट करेगा। ये तो हमारा सूट कर गया, ठीक है, लेकिन ये बताएंगे ना ये क्यों डिस्कार्ड किया, तो इसको इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम इसमें फ्रैक्शन बेस्ड कर रहे हैं। फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन जब भी होगी हमारे पास तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक उसमें न्यूमरेटर होता है और एक उसमें डेनोमिनेटर होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 का मतलब ये हो गया -1 कर दिया। इट्स वैल्यू बिकम्स 2/3 मीन्स न्यूमरेटर डिक्रीज्ड बाय 1, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि डेनोमिनेटर को आपको नहीं छेड़ना, तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 2/3। बट इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते और डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो आपका वैल्यू क्या बन जाएगा 1/2। वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन। ये बात कही गई है कि आपको एक फ्रैक्शन ऐसी फाइंड करनी है जिसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस करने पर वो 2/3 बन जाए और डेनोमिनेटर में 5 ऐड करने पर 1/2। तो जब भी ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे पता है एक न्यूमरेटर होगा और एक डेनोमिनेटर होगा, तो मैं लिखता हूं लेट न्यूमरेटर इज x एंड सपोज डेनोमिनेटर इज y, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो इन्होंने कहा था न्यूमरेटर -1 डिवाइड बाय डेनोमिनेटर, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2/3। तो न्यूमरेटर मेरे पास है x, न्यूमरेटर में से माइनस करना है, पूरे x/y -1 नहीं है, मतलब ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर, इट विल बी इक्वल टू 2/3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 इक्वल टू 2y और 3x - 2y इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेकंड देखिए, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर प्लस 5 विल बी 1/2, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डेनोमिनेटर प्लस 5 विल बी 1/2। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको अब आप सोल्व अपनी मर्जी से करेंगे, सोल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व आप करो एलिमिनेशन से, सब्सटीट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो आपकी इच्छा है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो x विल बी 7 और y विल बी 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 7/9, 7/9 आ जाएगी आपकी वो फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो ये हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो आपको आज होमवर्क में भी यही मिलेगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक लाइक, आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करिए अगर आपको समझ आता है तो लाइक जरूर दबा दो, मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने को नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।